हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। और आज के नए लेक्चर जो कि हमारा रहेगा लाइफ प्रोसेसेस का पांचवा लेक्चर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी हमने अभी खाना खाया, पचाया, उसे एब्जॉर्ब करा, अब उसे अपने टिश्यू तक हम कैसे ले जाएंगे, अपना जो वेस्ट होगा, अपना जो गैसियस वेस्ट होगा, वो सब हम इधर उधर कैसे करेंगे और ऑक्सीजन को अपने सेल या टिश्यूज तक कैसे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की हेडिंग लगा लो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करेंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास होगा ब्लड, दूसरा होगा ब्लड वेसल्स, तीसरा होगा आपके पास हार्ट जो कि ब्लड पंप करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें होंगी जो आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड देख लेंगे। ब्लड, अब ब्लड जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक, 55% और 45%। ठीक है, 55% जो होगा आपका होगा प्लाज्मा, और बाकी जो 55% बचे वो आपके सेल्स होंगे, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। 55% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा जब आप ब्लड, अगर कभी आपने देखा हो, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं, उसके अंदर से जो भी हमें बीमारी वगैरह एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, वो एक मशीन होती है अलग। तो उसके अंदर ब्लड के अंदर से एक तो प्लाज्मा अलग होता है और ये हमारे पास कुछ सेल्स अलग होंगे। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, तो प्लाज्मा आपके पास स्ट्रो कलर, स्ट्रो मतलब थोड़ा पेल येलोइश कलर का जो कलर होगा वो आपके पास प्लाज्मा कलर होगा। ठीक है, आरबीसी तो आपको बताइए, डब्ल्यूबीसी बताइए, प्लेटलेट बताइए, बाकी हम बता देंगे। आरबीसी आपके पास रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी आपके पास व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, चलो अब एक एक करके जरा स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का हमारे शरीर में क्या काम होगा? एक तो देखो, इसके अंदर होंगे हॉर्मोन्स। ठीक है, इसके अंदर लगभग लगभग 5% ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक, और जितना भी बचा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा कौन? प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आरबीसी। अब आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल है, वो रेड किसकी वजह से है? एक पिगमेंट है इसके पास, पिगमेंट हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या करेगा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एच भी लिख सकते हैं, बना लेगा HbO2। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहने का मतलब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, Hb प्लस CO2, HbCO2। ठीक है, इसके बाद यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ऑल्सो। लेकिन ज्यादा किसका करवाएगा? ज्यादा करवाएगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा कम करवाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास WBC। व्हाइट ब्लड सेल होंगे आपके इम्यूनिटी सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो उसका मतलब है कि अपने व्हाइट ब्लड सेल को इंक्रीज करो और जो आपके अंदर बीमारी आ रही है उनसे लड़ने की शक्ति बनाओ अपने अंदर। ठीक है, तो इम्यूनिटी सेल का मतलब हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज या डिजीज। ठीक है, और प्लेटलेट्स आपके पास क्या है? प्लेटलेट्स अभी आपको ये नहीं जानना कि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, आपकी बोन्स में से निकलते हैं, छोटे छोटे सेल्स होंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होगा? दे हेल्प टू रिकवर, या फिर स्टॉप लिख सकते हो, और
स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वूंड। वूंड मतलब चोट या फिर कट लिख सकते हो। ठीक, तो जो प्लेटलेट्स होंगी आपकी वो आपके जो जहाँ चोट लग गई वहां से खून निकल रहा है तो उसे रोकने में प्लेटलेट्स मदद करेंगे। और भी कुछ चीजें होंगी लेकिन प्लेटलेट उसमें मेन रोल निभाएगी। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्लाज्मा, ब्लड के पास दो कंपोनेंट है, एक है आपका प्लाज्मा 55% और 45% उसके अंदर ब्लड सेल्स है। 55% जो प्लाज्मा है उसके अंदर हॉर्मोन्स है। ठीक है, कुछ इसके पास प्रोटीन्स भी होंगे। ठीक, और लगभग 5% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है और बाकी जितना बचा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। फिर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, उसके पास पिगमेंट होगा हेमोग्लोबिन जिसकी वजह से वो रेड दिखेगा। ठीक है, क्या लिखूं, रेड ड्यू टू दिस पिगमेंट। ठीक है, लाल इसलिए दिखेगा क्योंकि हेमोग्लोबिन होगा उसके पास, और जो हेमोग्लोबिन होगा वो ट्रांसफर करने में क्या मदद करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में भी मदद करेगा। तो जो आरबीसी होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। फिर जो व्हाइट ब्लड सेल होंगे वो आपके शरीर की इम्यूनिटी के सेल्स की तरह काम करेंगे, यानी आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगे। और जो प्लेटलेट्स होंगी वो आपको अगर चोट लग गई तो वहां पे ब्लड रोकने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसे एक बार नोट करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड वेसल्स। सेकंड, ब्लड वेसल्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करके पढ़ लेंगे, इजी हो जाएगा। हमारे पास तीन ब्लड वेसल होंगी, एक तो होगी आर्टरी या आर्टरीज, एक होंगी वीन्स और एक होगी हमारे पास कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। चलो जी, आर्टरीज क्या कैरी करेंगे, आपका आर्टरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, आर्टरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपकी वीन्स होंगी वो क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर CO2 मिक्स होगी। ठीक है, चलो पहले इन दोनों के देख लेंगे फिर उसे देख लेंगे, वो थोड़ा इजी पड़ेगा फिर। ठीक, और यहाँ पे होगा कि जो आपकी आर्टरीज होंगी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर हाई, क्योंकि ये ज्यादातर हार्ट से लेके आपकी पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वीन्स के अंदर थोड़ा प्रेशर इनके कंपैरिजन में लो होगा, प्रेशर लो इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होगी एओर्टा, AORTA, जो आपके हार्ट से निकलती है। अभी हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट वीन होगी वेना कावा, वेना कावा, जो आपके ऊपर शरीर से और नीचे शरीर से ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है वेना कावा। ठीक है, फिर ये होंगी थिक, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर आई है तो इसी वजह से होंगी थिक, यानी मोटी होंगी। ये वाली थोड़ी थिन होंगी एज कंपेयर टू आर्टरी, थिन एज कंपेयर टू आर्टरी। ठीक है, थिन एज कंपेयर टू आर्टरी। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन होगी, एक आर्टरी ऐसी होगी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कैरी करेगी, उस आर्टरी का नाम होगा, एक्सेप्शन लिख लेना, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहां एक्सेप्शन हो जाएगी आपकी पल्मोनरी वीन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है आर्टरीज और वीन्स है।
अब कैपिलरी सबसे आसान है, कैपिलरीज के अंदर होगा एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यही होगा जो ब्लड के अंदर मटेरियल्स होंगे उनका एक्सचेंज यहाँ होगा, ठीक है। फिर इनके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा, इनके अंदर प्रेशर इनसे कम था, इनके अंदर सबसे ही कम होगा प्रेशर वेरी लो, प्रेशर वेरी लो, ठीक है। उसके बाद ये थी थिक, ये थी इनसे इनके मुकाबले थिन, ये होंगी वन सेल थिक, वन सेल थिक, कहने का मतलब एक सेल जितनी मोटाई होगी इनकी, बस इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इतना बहुत है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो ह्यूमन हार्ट, थर्ड है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे इसे। चलो इसे मैं ऊपर से एक बार मिटा दूं। तीसरा है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम बना लेंगे, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा डायग्राम बनाने का। सबसे पहले वही जो आप नॉर्मल हार्ट बनाते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे से ऐसे लाइन मिला देनी, ठीक है, हार्ट तैयार। बस अब इसमें आपको चेम्बर बनाने, इस तरीके से एक चेम्बर ही बना दो, यहाँ एक वॉल, यहाँ एक वॉल, ऊपर निकाल दो अपनी आयोटा, ठीक है। यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये थोड़ा सेपरेट कर देना, यहाँ से आपकी आयोटा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होंगी, कभी एक में कर दो, इसका रास्ता ही बन गया। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी एओर्टा, यहाँ आएंगी पल्मोनरी वीन्स, ठीक, नीचे सारी होगी वीना कवा, ऊपर से भी एक वीना कवा आएगी, और इस साइड से एंट्री ले लेंगी, ठीक। और ऊपर हमारी पल्मोनरी आर्टरी एक इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, एक आपके लेफ्ट लंग और एक आपके राइट लंग के अंदर, ठीक है। ये बन गया कुछ हमारे पास इस तरीके से हार्ट। अब इसकी लेवलिंग कर लेंगे जरा और समझ लेंगे चल क्या क्या रहा है। एक काम कर लेना, इधर लिख लेना लेफ्ट और इधर लिख लेना राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। ये लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, लंग से, समझो हमारे पास यहाँ लंग से, हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है हमारे पास पल्मोनरी वीन्स। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री कहाँ हुई, इसे बोल देंगे हम लेफ्ट एट्रियम या फिर ओरिकल, क्लियर। क्या हुआ, लंग से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम या फिर ओरिकल में, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड से भर गया। उसके बाद हमारे पास ये वॉल खुलेगी, इस वॉल का नाम होगा बाइकैस्पिड वॉल, बाइकैस्पिड वॉल, ठीक है। मुझे पता नहीं वॉल पढ़ाई होगी नहीं पढ़ाई होगी आपके स्कूल में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ खुलेगी आपकी बाइकैस्पिड वॉल और यहाँ से ब्लड नीचे उतरेगा, ठीक, नीचे उतरेगा, और नीचे वालों को हम बोल लेंगे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, इसे सेपरेट कर लूँ मैं, ठीक है। ये अलग वेंट्रिकल हो गया और ये अलग वेंट्रिकल हो गया, ठीक। तो नीचे वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो लेफ्ट साइड है तो कौन सा वेंट्रिकल हो जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ जो ब्लड उतरा ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो इस वेंट्रिकल के थ्रू पंप करके कहाँ चढ़ा जाएगा, हमारी एओर्टा में, ठीक है। अब एओर्टा के अंदर भी वॉल्व होगी जिसे हम बोल लेंगे सेमिलुनर वॉल या फिर एओर्टिक वॉल। अब यहाँ से ब्लड जब ऊपर चढ़ेगा तो इस एओर्टा के थ्रू चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, इसलिए सबसे बड़ी आर्टरी हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, लंग से ब्लड आया, पल्मोनरी वीन लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट ऑडिकल में डाला, पूरा का पूरा ब्लड से भरा, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में उतरा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो गया कहाँ गया, एओर्टा में, और एओर्टा से कहाँ चला जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। अब वो ब्लड हो गया यूज, अब हमारे शरीर में कौन सा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब नीचे वाले शरीर से यानी हार्ट से सारा नीचे पैर वैर, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करेगी वो करेगी इन्फीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, और जो ऊपर से लाने का काम करेगी, इन्फीरियर का मतलब नीचे, और जो ऊपर से लाने का काम करेगी सुपीरियर वीना कावा, यानी जो हमारे हेड से ब्लड लाएगी सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। और दोनों इवेंचुअली यहाँ से मुड़ के इस तरीके से अंदर आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ क्या डल जाएगा हमारा, इसका छेद यहाँ नहीं बनना था, यहाँ बन जाएगा हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर आ गया, ब्लू से लिख दो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है जी। इधर आ गया हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड से भर गया तो ये नीचे वाले वेंट्रिकल में जाएगा, कौन सा वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ भी एक वॉल होगी, इस वॉल का नाम होगा ट्राइकैस्पिड वॉल, ट्राइकैस्पिड वॉल, ठीक। यहाँ से ब्लड नीचे उतरेगा, अब ये पूरा भर गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, है क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या था हमारे पास, राइट ओरिकल या फिर एट्रियम, बहुत सारे लोग एट्रिया भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट एट्रियम में ओरिकल में ब्लड भरा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां से नीचे आया, ट्राइकैस्पिड वॉल खुली, अब किस में भर गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से इसे पंप करके कहाँ भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, यहाँ भी एक सेमिलुनर वॉल होगी, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एक आपके लेफ्ट लंग में जाएगी, एक आपके राइट लंग में जाएगी, और ये जो बहुत बड़ी दिख रही है इसका नाम क्या बताया था अभी, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। अब यहाँ से ब्लड जाएगा आपके लंग्स में, और फिर वहां से दोबारा फिल्टर होगी, सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे क्या क्या हुआ। हमारे पास सबसे पहले लंग से ब्लड आया, पल्मोनरी वीन के अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वॉल जो खुली, यहाँ से फिर पंप हुआ किसके अंदर, हमारी एओर्टा के अंदर, और वो पूरी बॉडी में पंप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया तो नीचे से ले गया इन्फीरियर वीना कावा, ऊपर से ले गया सुपीरियर वीना कावा, और ला के उसे डाल दिया राइट ओरिकल या फिर राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे उतरेगा, ये हमारे पास ट्राइकैस्पिड वॉल, यहाँ से ब्लड नीचे उतरा, यहाँ से पंप करा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, एक राइट लंग में एक हमारे लेफ्ट लंग में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वॉल खुली थी, ट्राइकैस्पिड वॉल। अभी ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड का क्या मतलब है, जो वॉल्स होंगी ना वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, यानी जिसमें दो ऐसा खुलेगा, अगर मैं इसे खोल के देखो तो इस तरीके से खुलेगी कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर जो भी तो ऐसे बंद हो जाएगी। और ट्राइकैस्पिड का मतलब क्या है, जिसमें तीन फ्लैप होंगे, ठीक है, चार बन गए, तीन, ठीक है, इस तरीके से तीन होंगे, यानी जब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगी, ऐसे खुलेगी, ठीक है, ऐसे खुलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का ये मतलब है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्या मतलब है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हार्ट बीट, जब मतलब आपकी हार्ट बीट कैसे जनरेट होगी, जो वो लब और डब की साउंड आएगी, तब डब की साउंड नहीं आती, होती है लब और डब की साउंड, तो वो कैसे क्रिएट हो रही है, इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जब खुलेंगी तब साउंड आएगा आपकी लब की, और ये दोनों के अंदर सेमिलुनर वॉल भी होगी, तो जब आपकी सेमिलुनर वॉल बंद होगी, सेमी ल्यूनर वॉल बंद होगी, तब आएगी आपकी डब की साउंड, ठीक है। तो ये था कुछ आपका हार्ट इस तरीके से, बाकी और इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी खुद से लिख दोगे, लेबलिंग एक बार देख लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म कर दे, नहीं तो फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट की एक अलग से वीडियो निकाल लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।